हमारा मकसद टाइम होता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद होता है टाइम, हमारा मकसद होता है टाइम। अगर हम देखेंगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम होते हैं इन द मिडल ऑफ एक्शन, यहाँ पे भी होते हैं इन द मिडल ऑफ एक्शन। लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं वहां हमारा मकसद होता है एक्शन, यहाँ पे हमारा मकसद होता है टाइम। ये डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ उर्दू में। मिसाल मैं आपको बताऊं, मैं ये जुमला कहूंगा उर्दू में। मैं कहूंगा मैं 1 महीने से लैंग्वेज पढ़ाता आ रहा हूँ। अक्सर हम मॉडर्न उर्दू में पढ़ाता आ रहा हूँ नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैं 1 महीने से लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। क्या बोलते हैं? मैं 1 महीने से लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। यही है टाइम के लिए नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका दोस्त आपका कहीं पे वेट कर रहा है और आप चले गए तो वो आपसे कहेगा आई एम वेटिंग फॉर यू, या फोन पे करेगा हेलो वेयर आर यू, आप कहेंगे जस्ट आई एम राइट नाउ कमिंग, वो कहेगा आई एम वेटिंग फॉर यू। इसका मतलब है उसका फोकस है वेटिंग, टाइम उसका फोकस नहीं है। अब उसने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है कि ये टाइम बता रहा है, इसका फोकस क्या है? समझ में आ रहा है? यानी अगर उसने टाइम मेंशन नहीं किया, उसने सिंपली बोला आई एम वेटिंग फॉर यू, मींस मसला कोई नहीं है। दूसरा हो गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। आप समझिए इसका मकसद है टाइम बताना, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक ऐसी एक्शन जो हमने शुरू की पास्ट में और अभी भी जारी है। अच्छा, ये हो गया एक। अब इसमें हम इस्तेमाल 2 वर्ड से हमारे पास जिनके जरिए हम टाइम मेंशन करते हैं, वो है एक फॉर और एक है सिंस। फॉर को ग्रामर की जुबान में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस को ग्रामर की जुबान में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अक्सर बच्चों को ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम समझ में नहीं आता, तो फिर मैं इसको कैसे बोलता हूँ? मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं इनको बोलता हूँ फॉर होता है टोटल टाइम ऑफ एक्शन। आप इसमें टोटल टाइम मेंशन करते हैं 10 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 4 साल। आप इसमें डायरेक्ट ये मेंशन करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? जो सिंस है, जो स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन, इसमें आप मेंशन करते हैं मैंने शुरू कब किया। 10 बजे किया, जनवरी में किया, 2001 में किया। इसमें आप उस डे को, उस मंथ को, उस ईयर को मेंशन करते हैं। उस वक्त कितने बजे थे उस वक्त, सिंस में आप वो मेंशन करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पर आज कौन सा डे है? आज है ट्यूसडे। आज है ट्यूसडे। अच्छा, आज ट्यूसडे है। मैं आपको कहूंगा मंडे, ट्यूसडे, मैं आपको कहूंगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से आपका इंतजार करता आ रहा हूँ। फिलहाल हम अपना ही पढ़ेंगे। मैं 2 दिनों से आपका इंतजार करता आ रहा हूँ। इसको अगर हमें सिंस में कन्वर्ट करना हो क्या बोलेंगे हम? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस संडे। I have been waiting for you since Sunday। आपको समझ में आ रहा है? Yes, माशाल्लाह, मुबारक हो। क्या समझ में आ रहा है? यानी सिंस में हम वो टाइम, नहीं तो बच्चों ने आधा घंटा मेरा दिमाग खाया है इस बात पे। और सिंस उनको समझ में नहीं आया, तो चूंकि यहाँ पे मैंने ये ध्यान में आया, मैंने लिख दिया, इसलिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। यानी इसमें हम मेंशन करते हैं डे, संडे था, मंडे था, मंथ जनवरी था, ईयर कौन सा था, और 2 बजे था, 3 बजे था, 5 बजे था। देखो आप याद